लेकिन इस पूरे प्रकरण के पीछे मैं मानता हूं जिम्मेदार नरेंद्र मोदी जी को। हमारे देश में अगर 40 करोड़ मुसलमान हैं, तो उन 40 करोड़ मुसलमानों को हमारे देश की संसद से गाली कैसे दी जा रही है? और मोदी जी के होते हुए ये हो कैसे रहा है? ऐसे लोगों की चर्चा ही इस समाज से खत्म कर देनी चाहिए। तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए थी, या ऐसे ये किसी पार्टी का एजेंडा है जिस पर ऐसे लोगों को तो मैं कहूँ सामाजिक बहिष्कार कर देना चाहिए। देखिए, जैसे नरेंद्र मोदी जी अपने सांसदों के लिए बैटिंग कर रहे हैं, खुलेआम खड़े हुए हैं, उसी तरीके से मायावती को भी खड़े होना चाहिए था भई। संसद के विशेष सत्र में बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी द्वारा दानिश अली बसपा सांसद को कही हुई अमर्यादित भाषा को देखते हुए आज हम मेरठ की जनता के बीच में पहुंचे हैं। मेरठ की जनता का क्या कुछ कहना है इस विषय में हम जान लेते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम प्रवीण चौहान है। प्रवीण जी, संसद में बीजेपी दक्षिण सांसद, दिल्ली दक्षिणी सांसद रमेश बिधूड़ी जी ने बसपा सांसद को बहुत ही अमर्यादित भाषा में बोला है, जिसका हम व्याख्यान अगर आप कहें तो हम मतलब चैनल पे भी नहीं कर सकते हैं। उस बात में आपको क्या कहना है और क्या कुछ उन्होंने सही कहा या गलत कहा, थोड़ा बताइए। मैं तो ये कहूंगा, ऐसे लोगों की चर्चा ही इस समाज से खत्म कर देनी चाहिए। लोकसभा में जो चुनकर पहुंचा है, उसकी चर्चा अमर्यादित तरीके से हम करें समाज में, ये सबसे गलत है। क्योंकि ऐसे लोगों की चर्चा समाज में होनी नहीं चाहिए। हमारी चर्चा क्या है? एजुकेशन हो, सरकार क्या अच्छे काम कर रही है, क्या गलत कर रही है, इन चीजों को देखना चाहिए। ऐसे लोगों को तो मैं कहूँ सामाजिक बहिष्कार कर देना चाहिए। जाति, धर्म, पार्टी, हर चीज से ऊपर उठकर एक संसद को देखा जाता है। संसद वहां ना तो किसी बीजेपी की है, ना किसी सपा की है, ना बसपा की है। कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, लेकिन ऐसे लोग किसी भी धर्म, जाति, पार्टी के हों, पूरी तरह से बहिष्कार हो और ऐसे लोगों को अगली बार किसी भी तरह का चुनाव लड़ने के लिए कोई भी पार्टी आगे ना आए, पूरी तरह से बहिष्कार हो। ये चीजें खत्म हो जाएंगी, सबसे खत्म हो जाएंगी। आज हम ऐसे आधुनिक युग में हैं, बच्चों की एजुकेशन पर बात होनी चाहिए, किसानों पर बात होनी चाहिए, जो दलित लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो अशिक्षित हैं, जिन्हें सही से शिक्षा नहीं मिल पा रही है, जिन्हें रोटी नहीं मिल, उनकी बात हो। ऐसे लोगों की चर्चा क्यों हो रही है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या आपके पास इतना समय है, आपके चैनल के पास इतना समय है कि ऐसे लोगों की चर्चा हो? चर्चा ऐसे लोगों की हो जिनके पास सरकार साधन नहीं दे पा रही है, जिसके पास जीवन जीने के लिए कुछ नहीं है। क्या इनकी बातें करना समाज को? और ये तो सबसे मैं तो कहूँ, हालांकि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, लेकिन कार्रवाई हो नहीं सकती क्योंकि वो लोकसभा है, वहाँ संसद है, वहाँ इस तरह की टीका टिप्पणी होती रहती है और ये आम बना दी गई है। मैं तो कहूँ कि ये आम बनाने की बजाय स्वतः पार्टियां ऐसे लोगों को संज्ञान ले और सीधे सीधे कार्रवाई करे। जी, साफ तौर पर प्रवीण जी का कहना है कि ऐसे लोगों की चर्चा नहीं होनी चाहिए, मगर जब कोई मुद्दा उठता है तो उसका विषय भी बन जाता है। संसद ने रमेश बिधूड़ी पर संसदीय कार्रवाई की है और बीजेपी ने 15 दिनों का कारण बताओ नोटिस लगाया है। इस विषय में मेरे साथ एक सज्जन बैठे हैं, उनका क्या कहना है कि ये कार्रवाई सही है या इससे भी बढ़ के कुछ होना चाहिए था सांसद जी के खिलाफ? सर, आपका नाम? मेरा नाम शाकाल जी। जी। मैं तो यही कहूंगा कि देखिए, वास्तव में ये है, संसद में जिस तरीके से भाषा का जो प्रयोग किया गया है, अगर इस पर रोक नहीं लगाई गई, पार्लियामेंट में जिस तरीके से अध्यक्ष को तत्काल प्रभाव से, जैसे राहुल गांधी पे, अधीर रंजन पे या संजय सिंह पर जिस प्रकार से तत्काल कार्रवाई की गई थी, इसी प्रकार से कार्रवाई की जानी चाहिए थी। इस प्रकार से कार्रवाई नहीं की गई तो आगे से क्या होगा? संसद में माँ बहन की शुरू हो जाएगी। इतनी बड़ी ओ मुल्ले, ओ कटवे, ओ आतंकवादी, जिस प्रकार की संसदीय भाषा का प्रयोग संसद में किया गया है, अगर इस प्रकार से सांसदों को नहीं रोका गया तो माँ बहन की गालियां शुरू हो जाएंगी। वास्तव में अध्यक्ष जो या तो पार्टी के जो मुख्य जिसकी जिम्मेदारी थी, उसको भी इस मामले में पार्टी की तरफ से भी सांसद महोदय को नोटिस दिया जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो चीज टीवी पे दिखाई दे रही है उसमें 15 दिन का नोटिस किस बात का दिया जा रहा है, पूरा देश और दुनिया देख रही है। तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए थी, या ऐसे ये किसी पार्टी का एजेंडा है जिस प्रकार से इस प्रकार की असंसदीय भाषा बोली जा रही है। अगर आने वाले समय में पार्लियामेंट का अगर उनको टिकट मिलता है तो और जितने भी जो विधायक सांसद होंगे उस पार्टी के,
तो वो भी आगे माँ बहन के कुत्ता कमीना करने लग जाएंगे। अगर इस सांसद का टिकट आगे नहीं दिया गया तो लगेगा कि पार्टी ने सही डिसीजन लिया है। मेरे साथ यहाँ पे एक भैया और हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो पूरी कार्रवाई हुई है, बीजेपी सांसद ने जो ये बयान दिया है बसपा सांसद के प्रति, ऐसे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जी जाके बसपा सांसद से मिलके भी आए। क्या बसपा सुप्रीमो मायावती जी की तरफ से कुछ और विशेष होना चाहिए था? केवल एक ट्वीट मात्र उन्होंने कर दिया है, तो ये क्या सही रहेगा या फिर इसमें कुछ और होगा? क्या राय है आपकी? देखिए, जैसे नरेंद्र मोदी जी अपने सांसदों के लिए बैटिंग कर रहे हैं, खुलेआम खड़े हुए हैं, उसी तरीके से मायावती को भी खड़े होना चाहिए था। भाई एक सांसद है उनका उत्तर प्रदेश से, अब उस एक सांसद के समर्थन में भी अगर मायावती खड़ी नहीं हो पाई तो अपने आप में बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। भाई अगर मैं किसी के दम पर खड़ा हुआ हूँ, जैसे नुपुर शर्मा, नरेंद्र मोदी ने जैसे नुपुर शर्मा और ए राजा को बीच में छोड़ दिया, वैसे मायावती दानिश अली को बीच में छोड़ रही है। चलिए खैर छोड़ते हैं, मायावती क्या कर रही है वो जनता देख रही है, उनका वोटर देख रहा है, और जो जिन लोगों ने दानिश अली को चुनकर मायावती के दम पर भेजा था वहां पर, वो सब देख रहे हैं। लेकिन इस पूरे प्रकरण के पीछे मैं मानता हूं जिम्मेदार नरेंद्र मोदी जी को। नरेंद्र मोदी जी ने जो माहौल हमारे पूरे देश के अंदर बनाया है कि अपने सांसदों को सुरक्षा देना और दूसरे के सांसदों पर कार्रवाई करवाना, उसी का नतीजा है कि संसद में बीजेपी के सांसद एक गंदी गालियां दे रहे हैं, भद्दी गालियां दे रहे हैं। हमारे देश में अगर 40 करोड़ मुसलमान हैं तो उन 40 करोड़ मुसलमानों को हमारे देश की संसद से गाली कैसे दी जा रही है, और मोदी जी के होते हुए ये हो कैसे रहा है? दूसरी बात, हम अगर बात करें मुसलमानों की, अगर मुसलमानों को आप आतंकवादी मानते हैं तो भाई चुन चुनकर 10 साल में क्यों नहीं लिस्ट निकाल गई पूरे देश से उन मुसलमानों की? क्यों उग्रवादी उन्हें संसद में बैठकर आपकी तरफ से कहा जा रहा है? ये सवाल है। और मोदी जी कैसे शह दे रहे हैं भी बता देता हूं। सांसद ब्रजभूषण शरण याद है, महिलाओं ने आरोप लगाया, धरना प्रदर्शन पर बैठी महिला बॉक्सर जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, उन्होंने आरोप लगाया है मोदी जी के एक बार भी जू नहीं रहेंगी कि पूछ लूं भाई उससे कि हुआ क्या है, उन लड़कियों से एक बार मैं मिल लूं जिन्हें परिवारजन कहते हैं। मोदी जी अपने देश के 150 करोड़ लोगों को उनमें फर्क कैसे कर सकते हैं? वो लड़की जो मणिपुर में नंगी घूम रही थी वो मोदी की बेटी नहीं है, परिवार की बेटी नहीं है। वो लड़कियां जो वहां बैठी हुई है अपने इंसाफ के लिए, वो क्या मोदी की बेटियां नहीं है? वो दानिश अली जो सांसद है इस देश का, क्या वो मोदी का संसदीय साथी नहीं है? क्या वो दानिश अली जो यहाँ का सांसद है, क्या वो देश का सांसद नहीं है? ये दोगलापन नरेंद्र मोदी जी की तरफ से क्यों किया जा रहा है? और रमेश बुधूड़ी नहीं इसके लिए, दीपक जी मैं ये कहना चाहूंगा, इसके लिए नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है, उनकी सरकार जिम्मेदार है, और ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए इस देश से। जी, ये मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार नकुल चतुर्वेदी जी थे, जो इस बात को लेके काफी आक्रोशित है, और मैं जानना चाहूंगा इनसे भी ऐसे कि इनका इस बारे में क्या कहना है। सर आपका नाम? जी मेरा नाम अमित कुमार है। जी अमित जी, जो ये संसद में जिस तरीके से अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया है बीजेपी सांसद द्वारा, कितना गलत मानते हैं आप? सर ये पूर्णतः गलत है, क्योंकि संसद एक संवैधानिक जगह है जहाँ पर सभी का जो है मर्यादित व्यवहार होना चाहिए, और इस तरह का व्यवहार पूरी तरह से गलत है। भविष्य में अगर इस पर रोक नहीं लगाई गई तो इसके बारे में और ज्यादा बढ़ चढ़कर सभी चीजें होंगी। आपने देखा मेरठ की जनता का इस बारे में क्या कुछ कहना है। मेरठ से मैं अपने सहयोगी राजन के साथ दीपक वर्मा, सचनामा, इंडिया प्लस न्यूज। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।